विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम द लास्ट लेसन का सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 4, नीचे से फर्स्ट पैराग्राफ। ओह द रचेश दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप इट टाउन हॉल। ओह धिक्कार है। सुबह जब मैं उस दिन विद्यालय से स्कूल आ रहा था, लड़का फ्रेंच, और उसने जो रास्ते में जो खबर नोटिस बोर्ड पर पड़ी थी, शायद वो यही खबर थी ऑन टाउन हॉल। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैंने अभी तो कुछ लिखना सीखा ही नहीं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और मैंने इसके बारे में अभी कुछ सीखा भी नहीं है। आई मस्ट स्टॉप हेयर। मुझे यहाँ रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी। मैं बहुत ही इसके लिए सॉरी हूँ। मुझे दुख है कि मैं इस भाषा को नहीं सीख पाया और मैं अपने पाठ को नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेस। मैं हमेशा ही चिड़ियों के घोंसले या उनके अंडों को ही ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। और मैं नदियों के किनारों को ही तलाशता रहा। यहाँ पर जो वर्ड सार होगा उसका मीनिंग देख ले जरा। सार, सार शब्द का अर्थ होता है नदियों का किनारा। इन वर्ड्स एजेस, पक्षियों के अंडों को ही वह तलाशता रहा। दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो। जो मुझे पहले बाधाएं लगती थीं। शो हैवी टू कैरी। मुझे उठाने में जिनको भार लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सैंड। मेरे इतिहास के और ग्रामर के वो लेसन्स। और देयर वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। और उन सबको मुझे अब छोड़ना होगा। एंड मिस्टर हैमिल, और मिस्टर हैमिल को भी टू। द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, क्योंकि अब वे यहाँ से जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और शायद मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही इज वर्ड। भले ही वो बहुत ही ज़्यादा रूड थे। यहाँ पर द वर्ड रूड का अर्थ होगा क्रैंकी। क्रैंकी मतलब रूड है ना। भले ही वो रूलर से मारते थे, लेकिन फिर भी मुझे दुख होगा उनके जाने का। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। इसका मतलब है अपने अंतिम पाठ के लिए ही उन्होंने अपने सुंदर रविवार वाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई while the old men of villages were sitting there in the back of the room। और इसीलिए गांव के सभी लोग यहाँ पर स्कूल के बेंचेस के पीछे इकट्ठा हुए हैं। दे आर ऑल्सो वेरी सॉरी टू। वे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनके लिए। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी मेरे तरीके से ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वे भी अपने मास्टर के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करना चाह रहे थे, उनको सम्मान देना चाह रहे थे, इसलिए वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी 40 साल के विश्वसनीय कैरियर के लिए उन्होंने जो सेवाएं इस गांव को, इस शहर को प्रदान की हैं, उसके सम्मान के लिए वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और वह उस कंट्री, उस देश के लिए सम्मान व्यक्त करना चाह रहे थे जो देश अब उसका नहीं रहा, यानी फ्रेंच। फ्रेंच चूँकि हार गया था, तो अब वो फ्रेंच कंट्री नहीं बची थी, वो रशियन कंट्री बन चुकी थी, इसलिए वो सभी सम्मान व्यक्त कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जबकि मैं यह सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मेरा नाम वहाँ पर पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। द वर्ड रिसाइट मतलब होता है सुनाना। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैं बहुत अच्छा सुनाना चाहता था। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी पार्टिसिपल को सुनाने की। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही स्पष्ट और अच्छी आवाज़ में, तेज आवाज़ में। बट विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिस्टेक मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैंने जैसे ही प्रयास किया सुनाने का, मैं पहले ही शब्द पर अटक गया। एंड होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मैं चुपचाप डेस्क पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बीटिंग लगातार धक धड़ धक 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 कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में साहस नहीं था मिस्टर हैमिल को देखने का। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, और मैंने सुना मिस्टर हैमिल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मेरे छोटे फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी बहुत खराब लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा हुआ है।
एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम लोग रोज़ तुमसे कहते थे कि पढ़ाई करो, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन हमेशा तुम लोग कहते थे कि हम तो बहुत समय है, हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आई शैल लर्न इट टमोरो, और तुमने हमेशा कहा कि ये मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो तुम कहाँ आ गए हो। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक, और ये बहुत बड़ी समस्या है एल्जैक की। शी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टमोरो, कि हमेशा सीखने के लिए हमेशा कल का इंतजार करती कि हम कल इसको सीखेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल बी हैव टू राइट टू से टू यू, दोज फेलोज, यहाँ पर दोज फेलोज का अर्थ होगा वे लोग जो बाहर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब रशियन लोगों का, वो अब आएंगे और उनको कहने का आप लोगों ने अवसर दे दिया है कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि ना तो आप लोग फ्रेंच बन पाए हो, क्योंकि ना तो फ्रेंच आप लोग बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की भाषा, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुमने इतना ख़राब नहीं किया है, वर्स्ट मतलब बहुत ही बुरा, तुमने इतना ख़राब नहीं किया है, पुअर लिटिल फ्रेंच, मेरे छोटे प्यारे फ्रेंच, तुमने इतना ख़राब नहीं किया है। वी हैव ऑल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सब ने कुछ ना कुछ है अपने आप को कोसने के लिए, यहाँ पर रिप्रोच मतलब होगा अपने आप को कहीं ना कहीं कोसने के लिए बहुत कुछ है। विथ योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे, ना ही वो उत्सुक थे, एनेक्सियस मतलब होना उत्सुक होना, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म, वे प्रेफर करते थे, वे चाहते थे कि तुम किसी फार्म में काम करो, किसी स्थान पर फैक्ट्री में काम करो, एंड सो हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उन्हें और ज़्यादा कुछ पैसा मिल पाए। एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप पर भी ब्लेम लगाऊंगा, मैं अपने आप को भी दोषी बनाऊंगा, ब्लेम मतलब दोषी, मैं अपने आप को भी दोषी कहूँगा। हैव आई नॉट ओफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर, मैंने क्या तुम्हें कई बार पानी डालने के लिए नहीं भेजा, एंड पाठ पढ़ने के समय पर, एंड वेन आई वॉन्टेड टू फिशिंग डिड नॉट जस्ट यू हॉलीडे, और जब भी मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो मैं छुट्टी नहीं दे देता था क्या। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद मिस्टर हैमिल ने उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग दैट, और वे कह रहे थे इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक भाषा, लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा, बहुत ही आसानी से समझ जाने वाली भाषा होती है ये फ्रेंच। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसकी रक्षा करनी होगी, इस भाषा को हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा। नेवर फॉरगेट, इसे कभी मत भूलना, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि लोग जब क्या हो जाएंगे, एनस्लेव्ड हो जाएंगे, एनस्लेव्ड मतलब होता है क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एनस्लेव वर्ड्स का मीनिंग होता है गुलाम हो जाना, एनस्लेव मतलब गुलाम, जब लोग गुलाम हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इफ़ दे हैड टू की ऑफ देयर प्रिजन, जब वे गुलाम हो जाएंगे, जब उनको अच्छे से अपनी भाषा आती होगी, तो कहीं ना कहीं उस जेल की चाबी उनके पास होगी भाषा के रूप में। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब वे अपनी ग्रामर और अपनी भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, मुझे आश्चर्य है कि हम कितने अच्छे तरीके से, मैं उस दिन उन पाठों को समझ रहा था, मतलब फ्रेंच, फ्रेंच उस दिन पाठों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। ही वॉज अमेज्ड, आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरे पाठों को समझ चुका था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और जो वो कह रहे थे बड़ी आसानी से मैं उनको समझ सकता था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले मैंने कभी उन पाठों को ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंट, और शायद उन्होंने भी कभी इतने अच्छे से पाठ को समझाया भी नहीं था, इसलिए सभी चीज़ें आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी। इट सीम्स ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था कि हमारे टीचर भी हमें आज अपना पूरा ज्ञान देना चाहते हैं जितना उनको आता है। इन टू आवर हेड्स इट वन स्ट्रोक, और वे हमारे सिर में पूरा फ्रेंच नॉलेज डालना चाहते थे।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा जो अगला पार्ट था वो था राइटिंग सेक्शन का, लिखने का था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए। फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रेंच, और उन कॉपियों पर लिखा हुआ था फ्रेंच एल्जैक, फ्रेंच एल्जैक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वह ऐसे लग रहा था जैसे कि छोटे छोटे झंडे फ्लोटिंग एवरीवेयर। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, उड़ना। वो झंडे उड़ रहे हों एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कक्ष में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क पर की रॉड के थ्रू झंडे लटके हुए थे और बहुत सुंदर लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट ऑफ वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आप देख सकते हो कितना शांत माहौल था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहाँ पर केवल एक ही साउंड आ रहा था, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। जब पेन चल रहे थे उनके खरोंचने की आवाज़ें केवल वहाँ पर निकल रही थी। वन शम ब्लीड फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, नॉट इवन द लिटिल वंस। और वहाँ पर कुछ द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स एंड पेपर। वन सम बीटल्स, बीटल्स यहाँ पर होता है एक प्रकार के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। फ्लू इन, वहाँ उड़ते हुए आ गए थे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी उन कीड़ों पर भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, बल्कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे उनका ध्यान भी उन कीड़ों पर नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, वो बच्चे क्या कर रहे थे, फिश हुक्स बना रहे थे, मछली के फिश हुक्स का ड्राइंग बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जो कि फ्रेंच से मिलता जुलता था। ऑन द रूफ ऑफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और वहाँ पर कक्ष की छत पर जो कबूतर थे, पीजन मतलब होता है, पीजन मतलब कबूतर, कूड गिरगिट, उनके कबूतर के बोलने की आवाज़ गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोच रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन, क्या ये जर्मनों को भी, क्या ये जर्मन्स इन कबूतरों को भी जर्मनी सिखा देंगे क्या, जर्मन भाषा सिखाएंगे क्या। Whenever I looked up from my writing, I saw Miss Hamill sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. जब भी वह मिस्टर हैमिल की तरफ देखता है तो मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस, बैठे हुए थे मोशनलेस, बिना गति के, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, और गेजिंग, गेजिंग मतलब होता है ध्यान से देखना, फर्स्ट एट वन थिंग देन इट अनदर, किसी एक चीज़ को ध्यान से देखते फिर दूसरी चीज़ को ध्यान से देखते। इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वो कक्ष की सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं क्लास की। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, ऐसा क्यों ना हो, उन्होंने 40 साल उस स्थान पर गुजारे हैं, उस स्थान पर रहे हैं वो। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड द क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो गार्डन, जो बगीचा उनके सामने बना है, और क्लास जो उनके सामने हमेशा होती थी, क्यों ना उसको वो याद रखें मिस्टर हैमिल। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो डेस्क थी और बेंचेस थी बैठ बैठ कर क्या हो गई थी, वॉर्न हो गई थी। वॉर्न, वॉर्न मतलब कटफट जाना होता है, लेकिन यहाँ पर डेस्क क्या होंगी, थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी डेस्क्स। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज से, वॉलनट ट्रीज मतलब होता है अखरोट, वॉलनट ट्री का एक अखरोट के जो पेड़ थे, इन द गार्डन वर टॉलर, वो लंबे हो चुके थे, ऊंचे हो चुके थे पेड़ पेड़। एंड द हॉप विन, हॉप विन, द वर्ड हॉप विन होता है एक लता वाला पेड़ जिसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं और पतली सी डाल से वो ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, लता वाला पेड़। होविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो खिड़कियों के सहारे छत की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, क्यों ना उनका दिल टूटेगा। टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़कर, पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, वह सुन रहे थे कि उनकी बहन सिस्टर सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ये देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें अब भी साहस था कि वो प्रत्येक पाठ को ध्यानपूर्वक सुनते, प्रत्येक विद्यार्थी से। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के लेसन के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का भी लेसन हुआ जिसमें देन द बेबीज चैंटेड, और उस दौरान जो बेबीज थे, छोटे बच्चे थे, वो क्या
पढ़ रहे थे बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और दूसरी तरफ जो हॉसर्स थे वो चश्मा लगाए हुए प्राइमरी की बुक्स लिए अपने हाथ में, वो भी ध्यान से पढ़ रहे थे। एंड स्पेल द लेटर, और वो भी अक्षरों को दोहरा रहे थे विद देम, सभी के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। और सब लोग लगभग रो रहे थे, उनकी भावनाएं उनके प्रति थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हम सबको वो एक ऐसा दृश्य था जो फनी भी था, लेकिन एक दुखी कर देने वाला दृश्य भी था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। मुझे क्यों ना याद रहेगा ये लास्ट लेसन। ऑल दैट इट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक चर्च की घंटी स्ट्रक्ट होती है और उसमें बजते हैं 12। देन द एंजल्स, और प्रार्थना का समय हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस, और उसी समय पर्सियन जर्मन सेना आती है। उनकी ट्रम्पेट, उनके चलने की कदमों की कदम ताल की आवाज़ आती है। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो कि ड्रिल कर रहे होते हैं उससे वापस आते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, उनकी आवाज़ खिड़की से बाहर आने लगती है। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल खड़े होते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, वो खड़े हुए दुखी दिखते हैं। पेल मतलब पीला पड़ जाना, चेहरे पर तनाव होना। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के पास। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, उन्होंने कहा मेरे दोस्त। सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। लेकिन वो, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मैं करते हुए उनकी शब्द रुक गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उन्होंने चाक उठाई और उन्होंने वह लिख दिया जो लिख सकते थे। ही रोट इज लार्ज एज ही कुड, वह उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं जितने बड़े अक्षरों में वह लिख पाते हैं। वीवा लॉ फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। वीवा लॉ फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना सिर दीवार की तरफ करते हुए विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ शब्द कहे बोलते हैं, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। आज विद्यालय ख़त्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।